अजी बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अनाज जमा करना होगा और हमारा घोंसला भी ठीक करना होगा। हाँ सुंदरी, इस बार मैं हमारा घोंसला बांस से बनाने वाला हूँ और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे हमारे घर के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन यह सब आप अकेले कैसे करोगे? अगर मैं पेट से ना होती तो मैं आपकी मदद घोंसला बनाने में जरूर करती। कोई बात नहीं सुंदरी, तुम अपनी और हमारे आने वाले बच्चों का ध्यान रखो। मैं घोंसला बनाने में अपने भाई की मदद लूंगा। अजी वह मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया है और वह एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता है कि वह हमारी मदद भी करेगा और उसे घोंसला बनाने आता है भी कि नहीं। वह घर छोड़कर भी क्यों नहीं गया हो, पर वह अगर यह जान जाएगा कि उसकी भाभी गर्भवती है और हमारा घोंसला टूटने वाला है, तो वह घोंसला बनाने में मेरी मदद जरूर करेगा। और एक समय था कि पूरे जंगल में घोंसला बनाने में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। गोलू अपने घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर तुझे पता है तू चाचा बनने वाला है क्या? सही, मैं चाचा बनने वाला हूँ। हाँ, पर अपना घर टूटने वाला है और सुंदरी कुछ ही दिनों में अंडे भी देने वाली है और बारिश का मौसम भी शुरू होने ही वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो भैया जल्दी चलिए घोंसला बनाने के लिए। दोनों बांस और घास ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें बांस और घास मिल जाता है और बांस के गट्ठर बनाने लगते हैं और घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह उसका घोंसला बनाकर तैयार हो जाता है। अजी घर में राशन नहीं है और बाहर बारिश हो रही है और हमारे बच्चे भी भूखी हैं। तो मैं कुछ करता हूँ। वो जंगल में जाता है तो देखा है कि बारिश बहुत हो रही है। बारिश की वजह से वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था, तो वह वापस घर चला जाता है। टुनटुनी बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। अजी कुछ करिए, बच्चे बहुत भूखे हैं। आप किसी से पैसे कर्ज ले लीजिए और जब बारिश रुकेगी और अपने खेत से पानी निकल जाएगा तो हम बैगन की खेती करेंगे और पैसे चुका देंगे। घर से गोलू निकल जाता है और किसी तरह एक सेठ के पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है और वह सेठ उसे पैसे दे देता है। गोलू घर लौटते समय घर का राशन ले लेता है और घर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया खाना बनाकर बच्चों को खिलाती है और खुद दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अगली सुबह भी बारिश नहीं रुकती है। अब टुनटुनी के बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश भी रुक जाती है और टुनटुनी के खेत से पानी भी निकल जाता है। अजी अब तो बारिश खत्म हो गई, आप जाकर शहर से बैगन के बीज ले आइए। ठीक है टुनटुनी। गोलू घर से निकल जाता है और बीज ले आता है और अगली सुबह चारों मिलकर खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके खेत में पेड़ में बैगन लगने लगते हैं। बैगन को देखकर चारों बहुत खुश होते हैं। अजी हमारे खेत में बहुत सारे बैगन लग गए हैं, तो अब हमें बैगन बेचकर सेठ का कर्ज चुका देना चाहिए। अगली सुबह गोलू एक दुकान खोल देता है। अरे गोलू, तुम्हारे बैगन तो बहुत अच्छे और सस्ते हैं। आजकल बैगन के दाम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन तुमने तो हम गरीब पक्षियों की मदद कर दी। अब तो तुमसे रोज बैगन खरीद कर बैगन का भरता और भांजी बनाकर खाऊंगी। धीरे धीरे बैगन बेचकर गोलू और टुनटुनी अमीर बन जाती है और सेठ का पैसा चुका देती है।